मेहमानों की सूची बनना शुरू हुई है और इस मेहमानों की सूची में मेवाड़ से महाराणा प्रताप के जो वंशज है, वर्तमान में वहाँ के राजा है लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, उनका आना इस कार्यक्रम में तय है। जयराम ठाकुर जी का कार्यक्रम में आना तय है। इसके अलावा आर्मी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल BS जसवाल का आना तय है। अभी सूची बनना शुरू हुई है, बहुत लंबी सूची होगी मेहमानों की। और ये कार्यक्रम 15 जनवरी का सुजानपुर के चुगान में हमने सरकार से इजाजत ले ली है, पैसे जमा हो चुके हैं। ये कोई नया नहीं है, ये कई वर्षों से सुजानपुर में कार्यक्रम होता है। यहाँ के पूर्व सैनिक सेना दिवस के ऊपर जो है वो परेड मार्च करते हैं और इस बार सैनिकों में बड़ा उत्साह है। और इसलिए उत्साह है कि महाराणा प्रताप के वंशज पहली दफा हिमाचल प्रदेश की धरती और वो भी सुजानपुर के ऐतिहासिक धरती पे महाराजा संसारचंद की नगरी में आ रहे हैं, तो लोगों में बड़ा उत्साह है। वो क्योंकि महाराणा प्रताप का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है और हिंदुस्तान के लोग उनको जब भी उनकी जयंती होती है तो पूरी जगह उनका जयंती का समारोह होते हैं, तो बड़ा नाम है। इसलिए हर वर्ष की तरह धूमधाम से कार्यक्रम मनाया जाएगा। लोगों में उत्साह है। आज भी बैठक में सभी लोगों को पहले से ही सूचना है और हमारे सारे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। अभी तो जहां तक आपने मेहमानों की बात करी है, मेहमानों की सूची बनना शुरू हुई है। अभी इसमें और भी बड़े लोग आ सकते हैं। अभी तो आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे और भी बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में। देखिए, ये मैंने पढ़ा नहीं है, अगर किसी ने कहा है तो उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर किसी ने कोई ऐसी बात करी है तो हर व्यक्ति का अपना अपना विचार है और हर व्यक्ति अपने विचार एक्सप्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंट है। किसी ने कहा है तो उनका अपना मत हो सकता है। तो जहां तक मेरा अपना मत है, मैं 3 बार विधायक रहा, तो मैंने कभी भी मेरा अपनी पार्टी के अलावा किसी के साथ ऐसा कोई साझा नहीं हुआ। अगर कोई हो रहा है हो सकता है कि अपना मत हो सकता है, मैं उस पर कुछ नहीं। तक आपका प्रश्न है कि 3 साल का जश्न सरकार ने मंडी में मनाया। मुझे लगता है जश्न तो उन बातों के लिए मनाया जाता है जो खुशी की बातें हों, कोई अच्छे काम हो, उनके लिए जश्न मनाया जाता है। 3 साल सरकार के जो रहे हैं वो तो प्रदेश का पूरी तरह बंटाधार कर दिया है। प्रदेश कर्जे में डूब चुका है, महिलाओं को ठगा गया है, युवा जो नौजवान हैं उनको ठगा गया है, प्रदेश के कर्मचारी ठगा महसूस कर रहे हैं, उनके साथ किए गए उनके जो हक बनते हैं उनको हक नहीं मिल रहे हैं। प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप है। इसके अलावा प्रदेश के जो ठेकेदार हैं उनकी पेमेंटें 10,000 करोड़ रुपए के करीब पेमेंटें देने को हो गई हैं। 40,000 करोड़ कर्जा जो है प्रदेश सरकार 3 साल में ले चुकी है। तो प्रदेश का तो पूरी तरह जो है वो सत्यानाश कर चुकी है सरकार को तो प्रदेश की जनता से झूठी गारंटियां देने के लिए, प्रदेश का नुकसान करने के लिए, प्रदेश में विकास कार्य ठप होने की वजह से प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए थे। जश्न भी जो है प्रदेश के टैक्स पेयर्स के जो पैसा है उससे सरकार ने जश्न मनाया। इसलिए मुझे लगता है कि आज प्रदेश की जो सरकार है वो पूरी तरह इसका जो है ऐसा लग रहा है कि इसका पूरी तरह इंजन फेल हो चुका है और इस सरकार की बस में जो 40 सवारियां बैठी हैं वो भी अपने आप को इंजन फेल होने की वजह से असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाले अटल जी अडवाणी जी की जोड़ी आज हमारे बीच में अटल जी नहीं है, परंतु उनकी यादें, उनके काम, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते आज हम लोग उनको याद करते हैं। विक्रम जी ने ठीक कहा कि ऐसी महान शख्सियत जो 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ उन्होंने ली, कभी 13 महीने, कभी 13 दिन, कभी 5 साल, परंतु उन्होंने कभी अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया। और अटल जी के बारे में ये नहीं चर्चा होती थी और अटल जी खुद भी बोलते थे कि जितनी भीड़ मुझे सुनने के लिए आती है, अगर कहीं इतनी वोटें पड़ जाए तो कहते तो पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। कि बहुत अच्छा भाषण देते थे, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, उनके जो शब्द थे वो व्यक्ति को अंदर तक जोड़ देते थे। इसलिए आज हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं, आज पूरा देश उनको याद कर रहे हैं। और एक और भी खासियत थी
कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष रहे, प्रतिनिधित्व उन्होंने किया, परंतु ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको चाहते थे, उनसे उनको प्यार करते थे। उनसे इनरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, क्रॉस द पार्टी लाइन भी लोग उनका उतना ही मान सम्मान करते थे जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे, दूसरी पार्टियों के लोग भी करते थे। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति, ये नौजवान किसी दिन देश का प्रतिनिधित्व करेगा। तो स्वाभाविक है कि उसके बाद उन्होंने 3 बार प्रतिनिधित्व किया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। आज वही उनकी पार्टी, उनके द्वारा खड़ी की गई पार्टी दुनिया की सबसे राजनीतिक दल बन के उभरा है। इसलिए आज हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप सब लोग आए हैं, आप सबका धन्यवाद है, क्योंकि आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्य वक्ता के तौर पर आज हमारे बीच में त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाए इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।